तो एक बार सभी साथियों का रीजनिंग की क्लास में फिर से स्वागत। आज का अपना नया टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग जो है वो बिल्कुल नए सिरे से शुरू हो रहा है। आप लोग जो है क्लास को रेगुलर देखें ताकि आपको क्लास का फायदा मिले। पेन और नोटबुक क्लास में लेकर बैठें और जो मैं बातें बता रहा हूं उनको साथ साथ नोट भी कीजिए ताकि फायदा मिले। ऐसे तो क्लास में नोटबुक, हाँ सर हम लेके बैठे हैं क्लास में नोटबुक, है ना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। नोटबुक और पेन लेके बैठना ही बड़ी बात है। तो उसमें कुछ बैठोगे तो फिर कुछ ना कुछ लिखोगे उसमें, ठीक है ना। और जिन साथियों ने मेरे YouTube चैनल सीकर कंपटीशन क्लासेज और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे कर लें, और जो भी क्लास आती है उसको लाइक जरूर करें आप लोग। और यहाँ पर जो मेरी आज की टीचमेंट पर रिकॉर्ड क्लास रहती है वो क्लास आपके दोनों YouTube चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले चैनल पे मैथ्स की क्लास और नीचे वाले चैनल पर रीजनिंग की क्लास। तो आप लोग जो है यहाँ से चैनल को जरूर शेयर करें, ठीक है ना। अपने साथियों के साथ चैनल को भी शेयर करें और टीचमेंट ऐप पे अपने जो भी साथी हैं, 500 विद्यार्थियों के लिए बैच बना है तो अपने साथियों को क्लास ज्वाइन करवाएं और उन्हें ये भी बोलें साथ में कि वही विद्यार्थी जुड़ें जो क्लास में एक्टिव रहे, रेगुलर क्लास रहे, ताकि आपको फायदा मिले, रेगुलर क्लास लेने वाला ही मिले तो, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है? ये है, देखो जैसे आपका, आप देखते हो ना सूटकेस वगैरह होता है, ताला होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कुछ कोड दिए होते हैं। जैसे मान लो आपके ये 9,999 है, ठीक है, तो इसमें आपको कोई कोड बना दिया, जैसे मान लो 341 9, ये कोड बना दिया, तो ये कोड जो है वो क्या बन गया, आपका लॉक बन गया, ठीक है ना। तो यानी किसी, जैसे इसको ये कोड किया तो इसी तरीके से कोई दूसरा नंबर है उसको कोड कैसे किया जाए। या फिर मान लो अल्फाबेट्स हैं कुछ, जैसे मान लो कि मेरा नाम ही है, ठीक है, मेरा नाम है मनोज, आपको पता नहीं है तो पता भी लग जाएगा इससे, है ना, मनोज नाम है और इसको किस तरीके से कोड कर दिया जाए। इसमें जैसे मान लो इसमें एक जोड़ दिया तो एम के बाद एन आ जाएगा, इसमें दो जोड़ दिया तो ए में एक जुड़ा, ए में दो जुड़ा कितना आ गया, सी आ गया, इसमें तीन जोड़ दिया तो 14 3 17 यानी क्यू आ जाएगा, इसमें चार जोड़ा 15 4 19, 19 नंबर पे एस आ जाएगा, इसमें पांच जोड़ा तो 10 और 5 15 यानी ओ आ जाएगा। इसको क्या कर दिया, क्या कह दिया कि किसी सांकेतिक भाषा या कूट भाषा में मनोज को क्या लिखा जाता है, NCQSO लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में या उसी सांकेतिक भाषा में कोई भी वर्ड दे दिया, जैसे मान लो यहां पर क्या दे दिया, सिक्कर ले दिया, सिक्कर को क्या लिखा जाएगा, मतलब ये सवाल बन गया। तो आप क्या करोगे, आप इनमें ये चीज, ये तो मैंने यहाँ पर क्या है आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर ये वाली चीज अपने को देगा नहीं। अपने को क्या देगा, मनोज शब्द को ये लिखा जाता है तो सिक्कर को क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से सवाल बनेगा, ठीक है ना। तो आप इसमें कोड पहचानोगे और पहचान करने के लिए तरीका बताऊंगा, क्या करना है वो सारी चीज समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इसमें क्या जुड़ रहा था, एक, इसमें दो जुड़ रहा था, इसमें तीन, इसमें चार, इसमें पांच, इस तरीके जुड़ रहा था। तो यहां भी आपको एक जोड़ दो जोड़ना पड़ेगा, तीन जोड़ना पड़ेगा, चार जोड़ना पड़ेगा, पांच जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब एस के में एक जुड़ा, एस के बाद क्या आता है टी, आई जे के, के एल एम एन, है ना, 11 और 3 14 आ गया, 1 और 4 5 यानी ई आ गया, और आर यानी 18 और 5 23, 23 का मतलब क्या होता है डब्ल्यू, ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिक्कर को क्या लिखा जाएगा, TKNEW लिखा जाएगा, ठीक है ना। किसी भी अक्षर का पूछ ले, आपके समस्या नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो मुझे ये बताइए कि कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसकी जो बात है वो समझ में आई कि नहीं है आपकी, कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में होता क्या है। मेरी बात समझ में आई है क्या? यस सर। आ गई ना, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। आप मुझे कमेंट में ही बता दें भाई, अपना माइक जो है उसको ओपन नहीं करना आप लोगों को,
हाँ, एक बार सभी को बोलना चाहूंगा, कपिल, चंदन, रिया, सोनू कुमार, राकेश, रवि, सुनील चौधरी, धर्मेंद्र, मोहित, गुंजन, मखन, नरेश, एस के, मनोज, अनीता, अभिषेक, पवन मेहता, नरेंद्र, AK मीना, सुनीता, पूजा टेलर, रामकिशन, भावना मित्तल, एमन, ब्रजेश कुमार, अनु हुड्डा, सभी के ये वाली बात शायद समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो मुझे कमेंट में नो लिख दें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। लेट जुड़े हो तो आपके अब समझ में आ जाएगी दूसरे सवाल के माध्यम से। कमेंट बड़े लेट आ रहे हैं भाई आपके। चलिए दोस्तों, हाँ रवि कुमार, आपकी क्या समझ में नहीं है, एक बार माइक ओपन करना भाई। संगीता, अरशद खान, लेट जुड़े हो आप क्लास में। अब देखो भाई, ये समझ लेना, बिल्कुल आ जाएगा आप लोगों के समझ में, क्योंकि हो सकता है कुछ को ABCD याद नहीं है तो उस चक्कर में भी हो जाता है। तो एक बार नॉर्मली देखो ABCD की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, कि आपको पता है ABCD होती है ना, वो उसके क्रमांक आपको हमेशा याद होने जरूरी है। तो सबसे पहले देखो ABCD, ये चार तो सबके याद रहेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और 3 ऐसे याद रख लो XYZ, यानी 24, 25, 26। लास्ट वाले 3 और फर्स्ट वाले 4 तो सबके याद रहेंगे। उसके बाद बात करूं किसकी, एक शब्द लिखूंगा इजोटी। क्या लिखूंगा, इजोटी। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो वो भी देख लें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो भी इस बात को आप दिमाग में एकदम फिट कर लें, ताकि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपका बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 का पढ़ा है, 5, 10, 15, 20, 25। इसका मतलब ये है 5 नंबर पे E आएगा, J 10 नंबर पे, 15 नंबर पे O, T 20 और Y 25 पे आ जाएगा। हो गए। अब इसके बाद देखो E के बाद कौन आता है, F का मतलब जो फिक्स है वही क्या है, 6 है। G, देखो G के अपने आप ही यहाँ कितना लगा हुआ है, 7। अक्सर देखते ही दिमाग में आ जाएगा। H है ना, इस H को क्या कर दो, ऊपर से भी बंद कर दो मेरे दोस्त, नीचे से भी बंद कर दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। I, यदि आप पहले से कोई बात जानते हो तो क्या कहोगे, सर आई नो, क्या कहोगे, आई नो, नो मत बोलना, आई नो, नो को कैसे लिखोगे, नो, आई नो। फिर J आ गया आपका इजोटी से 10 नंबर पे। फिर आया के 2 डंडे हैं दोस्तों, इन दोनों डंडों को खड़ा कर दो, क्या बन जाएगा, 11। उसके बाद L, देखो L का मतलब होता है लास्ट, और अपने आदमी यदि कोई मर जाता है तो उसका लास्ट क्या होता है दोस्तों, 12 होता है। 12वां क्या होता है, उसका लास्ट होता है। L फॉर लास्ट, लास्ट का मतलब 12 याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो M, जो मेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, 13 से 13 लिख दो, ठीक है। फिर N 14 नंबर पे कर दो, MN, ठीक है, मन, ठीक है, 13, 14 याद रख लें, ठीक है। उसके बाद देखो ओ आ गया इजोटी से 15 नंबर पे। ओ के बाद पी का मतलब याद रखना, एक पूजा नाम की लड़की है जो क्या रखती है, व्रत रखती है। और कितने व्रत रखती है, 16 क्या रखेगी, सोमवार। पूजा के 16 सोमवार, क्या याद रखोगे दोस्तों, पूजा के 16 सोमवार, या पपीता के भाव 16, अपने हिसाब से याद रख लेना, ठीक है ना। पी के बाद क्यू का मतलब होता है क्वीन, और क्वीन हमेशा क्या करती है भाई साहब, नखरा करती है ना। नखरे कितने क्वीन के, 17, क्वीन का नखरा 17। फिर बना आर में देखो एक डंडा तो ये है इधर वाला जो है ना, ऐसे इसको क्या कर दो, पूरा ऐसे कर दो, तो आर कितने नंबर पे आ जाएगा, 18 नंबर पे। फिर देखो ST, आप जब बस में यात्रा करते हो तो क्या देते हो, ST। यदि रोज का आपका आना जाना हो तो ST देते हो। और ST का मतलब ये होता है कि जैसे आप जो किराया है वो कुछ उसमें छूट मिल जाए आप लोगों को, तो लेकिन आप क्या है कि आप यदि ऐसे कहते हो कि भाई साहब, कंडक्टर साहब 50 रुपए किराया, मैं तो 25 ही दूंगा, मैं तो कितना दूंगा, 25 ही दूंगा, तो वो कहेगा नहीं भाई साहब ST जो है वो आधी नहीं हो सकती। यहाँ पर 19-20 का आंकड़ा हो सकता है,
आप थोड़े बहुत कम रुपए दे सकते हो, लेकिन आधी नहीं हो सकती। मतलब एसटी का आंकड़ा 19-20 का, एसटी का आंकड़ा 19-20 का, एस 19 पर और टी 20। टी तो वैसे भी याद रहेगा, 20 मानी 20। उसके बाद देखो एस टी, फिर आया यूवीडब्ल्यू। यूवीडब्ल्यू, यू का मतलब युवा, युवा होता है 21 साल का, 22 में जाते होता है उसका विवाह है, वी फॉर विवाह है, ठीक है ना। युवा 21 का, 22 में विवाह है और 23 में ऊपर टांग, 23 में ऊपर टांग, ठीक है ना। क्योंकि भाई साहब शादी के बाद जिम्मेदारियां आ जाती है, ठीक है ना, बहुत सारी। तो ऊपर हाथ, या तो ऊपर हाथ करेगा या ऊपर टांग करेगा, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, 23 में ऊपर टांग, डब्ल्यू आ गया 23 पर। फिर एक्स वाई जेड हो गए 24, 25, 26। शायद मेरे दोस्तों को एबीसीडी जो है वो क्लियर हो गई होगी, पूरी याद हो गई होगी, दिमाग में फीड हो गई होगी। भाई इधर से तो प्रॉब्लम नहीं है, इस साइड से तो कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे पता लग जाता है। आपके नेटवर्क, आपकी साइड में नेटवर्क इशू है ये। एक बार क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन करो, देखें जिनके प्रॉब्लम आ रही है। जिन जिन के प्रॉब्लम आ रही है हटके दोबारा ज्वाइन करो, फिर बताओ मुझे, देखिए सर किस प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, नरेश कुमार के नेट नहीं चल रहा है। अबे नेट की तो प्रॉब्लम मैं क्या कर सकता हूँ बताओ सर, थोड़ी तो मेरा भी आई अभी। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो क्या करूं बताओ भाई, मेरी तरफ से क्या हो सकता है ये बताइए आप तो। सर इनका रिचार्ज करा दो। भाई रिचार्ज मैं नहीं करवा सकता। एक के मीना ने एक बात कही है कि एक बार एरोप्लेन मोड पे डाल के फिर आप दोबारा ओपन करो, फिर आपका हो सकता है आपका नेट जो है थोड़ा सा स्पीड पकड़ ले। अब दोस्तों यदि मैं 500 विद्यार्थियों का रिचार्ज करवाऊंगा ना तो सर जी डूब जाएंगे। और इतनी मेरी इनकम नहीं है कि मैं 500 विद्यार्थियों के रिचार्ज करवा सकूं। हाँ ऐसा दिन आएगा तो जरूर करवाऊंगा, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है भाई। भाई ऐसा दिन आया है कि मैं 500 विद्यार्थियों को फ्री पढ़ा रहा हूं, ऐसा दिन आ गया है। तो हो सकता है कभी ऐसा दिन भी आ जाए कि 500 विद्यार्थियों के रिचार्ज भी करवा दूं। रामकिशन, मुझे अभी कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आप लोगों का प्यार मिलता है। बस वही काफी है मेरे लिए। आप लोगों की दुआएं यदि साथ रही तो बहुत कुछ मिल जाएगा। मेरी तो यही कोशिश है कि पूरा भारत पढ़े और मेरी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास बढ़िया से देखें, ताकि आप लोगों के जो है प्रॉब्लम नहीं आए।
एस के बोल रहे हैं भाई सर चाय पी लो। अरे भाई चाय नहीं पी सकता अभी मैं, अभी तो क्लास ही ले सकता हूँ सिर्फ। बाकी आपने पूछा इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके साथ हैं सर। यदि दोस्तों आप साथ हो तो मैं पूर्ण रूप से आपके लिए तैयार हूँ। 8 से 10 2 घंटे रेगुलर मेरा सरकारी नौकरी को निभाते हुए आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाने का। मैथ्स और रीजनिंग की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। क्यों भाई? एमन, मोहित, रामकिशन, अनु हुड्डा, पवन मेहता, राकेश कुमार, नरेंद्र, मखन, सुनील, अभिषेक, संगीता, भावना, पूजा टेलर, सुनीता यादव, एक के मीना, अनीता बेरवा, मनोज कुमार, एस के, गुंजन, धर्मेंद्र, रवि, सोनू कुमार, रिया शर्मा, चंदन सिंह, कपिल धानुक। क्लियर है ना मामला सभी के? सर अभी तो कोचिंग का प्रचार चल रहा ना। अरे भाई कोचिंग वोचिंग का कोई प्रचार नहीं, बस मेरा तो ये है स्टूडेंट्स पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा भारत। वेरी गुड। ये किसने देखा? सोनू कुमार। हाँ, इससे मोटिवेशन तो मिल गया होगा वीडियो, इसको पोस्टर को देखते ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। ये वाली बात तो आपके समझ में आई गई होगी, एबीसीडी याद रखने वाली। अरे युवा 21 का है, 22 में विवाह कर दो, 23 में कर दो ऊपर टांग, ठीक है। UVW। उसके बाद अपन देखें एफ फिक्स है, वो 6 है। जी के नीचे डंडा लगा हुआ है अपने आप 7। एच को बंद कर दो 8 बन जाएगा। आई नो के दोनों डंडे खड़े कर दो 11। एल फॉर लास्ट, आदमी मर जाता है उसका लास्ट क्या? 12। पूजा के 16 सोमवार, क्या याद रखोगे? पूजा के 16 सोमवार। उसके बाद क्वीन का नखरा 17, क्वीन का नखरा 17। आर है, आर का एक डंडा इधर पड़ा है, दूसरे को ऐसे घुमा दो भाई, क्या बन जाएगा? 18 बन जाएगा। उसके बाद क्या? एम एन, एम जो मेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। एन 14 पे आ गया, ठीक है। एस टी का आंकड़ा 19 20 का बच्चा क्या है? इजोटी 5 का पहाड़ा। ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 यानी 20, वाई 25 पर। एक्स वाई जेड 24 25 26। एबीसीडी 1 2 3 4। ये लो एबीसीडी दिमाग में फिट। अब सुनो रे मनवा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपन देखो यहां पर जो कोई भी शब्द दे दिया जाए नॉर्मली, जैसे शब्द दे दिया आपको क्या कि यदि, या पहले एक सवाल में भाषा शैली के अनुसार दे रहा हूं, ठीक है ना। यदि लाइक को या लाइक शब्द को किसी सांकेतिक या कूट भाषा में MJLF लिखा जाए या लिखा जाता है, लिखा जाए तो बिल्कुल इजी से शुरुआत करूंगा, ठीक है ना, और हाई तक ले जाऊंगा आपको, नो टेंशन रहिए। यदि लाइक को ये लिखा जाता है तो माइंड शब्द MIND, तो उसी कूट भाषा में, ठीक है ना, उसी कूट भाषा में माइंड शब्द को क्या लिखा जाएगा? माइंड शब्द को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? ये है दोस्तों। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा भारत। 1 जनवरी 2020 बिल्कुल याद है मेरे दोस्त। मेरे 150-200 स्टूडेंट थे जो कि कोचिंग के काउंटर पे थे। बिल्कुल याद है मनोज।
मेरे लिए स्टूडेंट हमेशा हाजिर रहा है, तो मैं भी स्टूडेंट के लिए तैयार रहा हूं भाई। NJ OE आ रहा है, किसी का NOJE आ रहा है, गुंजन का LJME आ रहा है, अभिषेक रचोया का NJOE लगभग का ये आ रहा है। करो देखे जल्दी से। जल्दी बताओ देखिए इसका आंसर सभी। चलिए दोस्तों, ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं भाई, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है, कोई भारी सवाल नहीं दिया है, बेसिक से बात करी है मैंने। सबसे पहले आप लिखोगे लाइक, इस सवाल को करने का तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। लाइक को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर दोस्तों, MJLF लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, MJLF। इनके पहले तो आप सबसे पहला काम यही है कि इनके कितने नंबर पे आ रहा है। देखो L 12 नंबर पे, 9 नंबर पे I आ गया, K आ गया 11 नंबर पे, E 5 नंबर पे। अब ये कितने नंबर आ रहे हैं, M आया 13 पे, J 10 पे, L 12 पे, F 6 पे। F जो फिक्स है वो 6 है। अब इसमें आपको क्या मिल रहा है, देखो 12 से 13 बना, कैसे बना भाई, 12 में 1 जुड़ने से बना। 9 से आपका 10 बना, कैसे बना, 9 में 1 जुड़ा, 11 में 1 जुड़ा तो 12 बन गया, 5 में 1 जुड़ा तो 6 बन गया। इसका मतलब इन सभी अक्षरों में एक एक जुड़ रहा है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इस माइंड शब्द जो है ना, तो पहले लिखो माइंड, MIND। M कितने पे, 13, I 9, N 14 पे, D 4 पे। सब में एक एक जोड़ दो मेरे दोस्त। 13 में 1 जुड़ा 14, 9 में 1 जुड़ा 10, 14 में 1 जुड़ा 15 और 4 में 1 जुड़ा 5। अक्षर लिख दो अब। 14 नंबर पे N, 10 नंबर पे J, 15 नंबर पे O और ये 5 नंबर पे E। आप जिनका आंसर NJOE आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। NJOE जिनका आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेहा क्लास में लेट कैसे जुड़ी है भैया आज? हैं? अब देखो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो एक सवाल है आपका, अब भाषा इस तरीके से बनी हुई आएगी दोस्तों सवाल की। सवाल लेते हैं यहां पर, जैसे मैंने बनाया एक सवाल। सवाल यह है, यदि YouTube YOUTUBE यूट्यूब शब्द है, इसको क्या लिखा जाता है, इसको ZQXXZHL ये लिखा जाता है। तो बताइए कि टीचर को क्या लिखा जाएगा, TEACHER, इसको क्या लिखा जाएगा। एक सवाल तो ये है, जल्दी से करो देखे, इस सवाल का आंसर दो भाई। वेरी गुड, आप सभी इंटेलिजेंट हो गए हो दोस्तों। जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर, सुपर फास्ट बनो रे।
अनु हुड्डा का आया APYYAIM। सभी करो, देखे जल्दी से करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गलत हो सकता है। सोनू कुमार का आ रहा है UHDHM MKY। राम किशन का भी UHDHMKY आ रहा है। मनोज APPY कैसे आया भाई? अनु हुड्डा आप दोनों के सेम आ रहा है। TPO है, कहीं बात है भाई? है मनोज? TPO कहीं बात है? राकेश UGDHMKY, रामकिशन UGDHMKY। बता दूं क्या भाई? सर मैंने ध्यान नहीं दिया और ऊपर वाला ही देख लिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कपिल UGDGMKY। करो दोस्तों, जल्दी से करो, देखें। अब दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जो कि इसके आधार पे ही हैं, ठीक है ना। अब कैसे करने वाले हैं इन क्वेश्चनों को समझिए ध्यान से। पहली बात तो इसी क्वेश्चन को करते हैं। देखो पहला काम है, आप YouTube जो है, YouTube क्या, ये जो भी अक्षर हैं इनके क्रमांक लिख दीजिए। देखो Y आया कितने नंबर पे, तो आपको सिर्फ Y आता है 25 नंबर पे, O 15 पे, U 21 पे, T 20 20 पे, UI 21 का, B for boy 2 नंबर पे, E 5 पे इजोटी से, ठीक है। Z 26 पे, क्वीन का नखरा 17, X 24 पर, Z 26 पर, H कितने पे 8 पे, L आ गया, L फॉर लास्ट, आदि मर जाए को लास्ट कितने 12 लिख दिए। अब इनमें तालमेल बिठाने की कोशिश करो। आपने देखा 25 से 26 हो रहा है, 15 से 16 हो रहा है, सॉरी 15 से 17 हो रहा है, 21 से 24 हो रहा है, 20 से 24 हो रहा है, 21 से 26 हो रहा है, 2 से 8 हो रहा है और 5 से 12 हो रहा है। मतलब क्या है इसका, तो एक बार देखो इसको मिटा रहा हूं यहां से। 25 से आपका 26 आया मतलब 1 जुड़ा, ठीक है। 15 से आपका 17 आया मतलब 2 जुड़ा। 21 से 24 आया मतलब 3 जुड़ा। 20 से आपका 24 आया मतलब 4 जुड़ा। 21 से 26 आया मतलब 5 जुड़ा। 2 से आपका 8 आया मतलब कितना जुड़ा, 6 जुड़ा। और 5 से आपका 12 आया यानी कितना जुड़ा, 7 जुड़ा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से जुड़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा ही काम टीचर के साथ करो, TEACHER। इसमें भी 1 जोड़ो, इसमें 2 जोड़ो, इसमें 3 जोड़ो, 4 जोड़ो, 5 जोड़ो, 6 जोड़ो, 7 जोड़ो, जोड़ते जाओ बस। बताओ T 20 पे आता है, 20 में 1 जुड़ा 21 नंबर पे क्या आएगा, U, ठीक है। 5 में 2 जुड़ा 7 पे क्या होता है ये, G, ठीक है। A 1 नंबर पे आता है, 1 और 3 4 नंबर पे क्या आ जाएगा, D, ठीक है। C 3 पे आता है, 3 और 4 7 नंबर पे G।
एच आता है 8 नंबर पे, 8 और 5 कितना 13, 13 नंबर पे क्या आ जाएगा एम। ई आता है 5 नंबर पे, 5 में 6 जुड़ा 11, 11 नंबर पे आ गया के। और आर आता है कितने पर 18 पर, 18 में 7 जुड़ा 18 और 7, 8 7 15, 25, 25 आता है ना। 25 नंबर में क्या आता है एक्स वाई जेड, वाई आता है 25 पे। तो जिनका आंसर यू जी डी जी एम के वाई आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ये आंसर दिया है बिल्कुल वो शाबाशी के पात्र हैं मेरे दोस्त। सबके ये वाली बात समझ में आ गई है क्या भाई? अनु हुड्डा, कपिल, अरशद खान, अभिषेक, एमन, रामकिशन, रवि, एपीजे, रिया शर्मा, भावना, नेहा, सोनू कुमार, सुनीता यादव, ब्रजेश, मोहित बैरागी, पवन मेहता, राकेश, नरेंद्र, मखन, सुनील, संगीता, पूजा टेलर, एके मीना, अनीता बेरवा, मनोज, एसके, गुंजन, धर्मेंद्र, सबके समझ में आ गई ना भाई मेरी वाली बात? ओके भाई, यस यस यस, वेरी गुड, सबका यस आ रहा है, शाबाश। चलिए अब चलते हैं ऐसे सवालों की ओर। ऐसा ही एक सवाल और लेते हैं मेरे दोस्तों, एक नहीं मैं 3 सवाल दूंगा यहां पर, ध्यान से समझना। सवाल बनाए हैं आपके लिए मैंने। पहला सवाल है मनी, MONEY। यदि मनी को क्या लिखा जाता है? मनी को लिखा जाता है NNODZ, NNODZ लिखा जाता है, ठीक है। तो किसका पूछा आपको? तो पूछा है बताइए एम्प्टी, EMPTY, इसका क्या होगा? ठीक है ना, ये सवाल पूछ लिया। वहीं पे आपका दूसरा सवाल मैंने बनाया है रिस्क, RISK। रिस्क शब्द को क्या लिखा है इसने? TKUM लिखा है, TKUM लिखा है, ठीक है। तो बताइए कि तो डन को क्या लिखा जाएगा? DONE, डन, डन को क्या लिखा जाएगा? ये प्रश्न पूछा आपसे। वहीं पे तीसरा सवाल आपका है मेरे दोस्तों जस्ट, JUST, जस्ट को लिखा है MXVW, MXVW। तो किसका बताना है? नाइस का बताना है, NICE। अब जैसी इंग्लिश आती है वैसे वैसे मैंने वर्ड ले लिए हैं, ठीक है ना। चौथा सवाल बना है मेरे दोस्तों MIKE, MIKE, इसको लिखा है JFHB, JFHB। तो पूछा क्या है? पूछा है LOAN। यहां पर मेन शब्द क्या आता है उससे मतलब नहीं है, मेन इन शब्दों में तालमेल क्या बिठाया हुआ है वो बात आपको बतानी है मेरे दोस्तों। 4 सवाल आपके सामने हैं, इनके आंसर निकालिए सभी फटाक से। एम्प्टी का बता रहे हैं मेरे साथी SK, सोनू कुमार, अनु हुड्डा बता रहे हैं FLQSZ। करो देखिए जल्दी से। FLQSZ, FLQSZ, जल्दी करो भाई, सभी करो देखें। क्लास छोड़कर मत जाना, नींद मत लेना मेरे दोस्तों, जागते रहना बस। नींद आ जाना बता दे जो सर नींदड़ी आवा है अब कल है ना। दोस्तों पढ़ने में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ महसूस हो रहा है कि आपके कुछ मैथ्स और रीजनिंग जो है थोड़ी आसान हो रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा आप लोगों को? तभी मेरे पढ़ाने का फायदा है।
भावना मित्तल, डन का मतलब दिया है FMPM, मतलब दूसरे का। एक के मीना, MT का FLQSZ। अब देखो दोस्तों, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, आप जो मैं बता रहा हूं उसमें मिलान कर लीजिएगा। देखो M आता है 13 नंबर पे, O 15 पे आता है, N 14 पे, E 5 पे, Y 25 पे। यहां से आपको देखो ये कितने पे मिला, N 14 पे, O 15 पे, D 4 पे, Z 26 पे। तो यहां से यदि इनमें देखो आप, तो देखो 13 से क्या बन रहा है, 14 बन रहा है, मतलब कितना जुड़ा, आप कहोगे सर एक जुड़ा। 15 से कितना बन रहा है, 14 बन रहा है, तो इसका मतलब एक घट गया। 14 से 15 बन रहा है यानी एक जुड़ गया। 5 से 4 बन रहा है यानी एक घट गया। 25 से 26 मतलब एक जुड़ गया। तो एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है। वही काम आपको यहाँ करना है। पहले क्या हो रहा है, एक जुड़ रहा है, एक जोड़ो एक घटाओ, एक जोड़ो एक घटाओ, एक जोड़ो, ठीक है। अब ई में एक जुड़ा, एफ, एम से पहले क्या आता है, एल, एम, एल आता है, ठीक है। और पी में एक जोड़ा, पी क्यू आ गया। टी में एक कम किया तो एस आ गया। वाई में एक जोड़ा तो जेड आ गया। जिनका आंसर एफ एल क्यू एस जेड है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दूसरा है रिस्क को लिखा है ये, तो आर कितने पे आता है, आर आता है आपका 18, आई 9 पर, एस आता है 19 पर, के आता है 11 पर, टी 20, के 11 पर, दोनों डंडे ऐसे खड़े कर दिए, यू 21 पे आ गया, एम 13 नंबर पे आ गया। अब देखो क्या तालमेल बैठ रहा है, 18 से 20 बन रहा है मतलब 2 जुड़ रहा है, 9 से 11 बन रहा है मतलब 2 जुड़ रहा है, 19 से 21 बन रहा है मतलब 2 जुड़ रहा है, और 11 से 13 बन रहा है मतलब 2 जुड़ रहा है। इसका मतलब प्रत्येक अक्षर में 2-2 जुड़ रहा है। यहां भी जोड़ दो मेरे दोस्त, 2 यहां भी जोड़ दिया, 2-2 जोड़ दिया। बताओ 4 में 2 जुड़ा 6, एफ आ गया, 15 और 2 17 यानी क्यू आ गया, 14 2 16, 16 नंबर पे पी आ गया, 5 और 2 7 यानी जी आ गया। आपका आंसर एफ क्यू पी जी आया है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो जस्ट जे आ गया आपका 10 नंबर पे, ओ यू आ गया 21, एस 19 पे, टी 20 20 आ गया। अब एम आता है आपका 13 पे, एक्स आता है 24 पे, वी आता है 22 पे, विवाह 22 में, और 23 में डब्लू ऊपर टांग, ठीक है। अब देखिए 10 से बना आपका 13 मतलब 3 जुड़ा, 21 से बना 24 मतलब 3 जुड़ा, 19 से 22 3 जुड़ रहा है, 20 से 23 इसका मतलब 3-3 जुड़ रहा है। यहां भी सब में क्या जोड़ दो दोस्तों, इनमें भी सब में 3 जोड़ दो। बताओ 14 में 3 जुड़ा कितना आ गया, 17 यानी क्यू आ गया। 9 में 3 जुड़ा 12 यानी एल आ गया। 3 में 3 जुड़ा यानी 6 फिक्स आ गया एफ। 5 में 3 जुड़ा 8 यानी एच आ गया। तो आपका आंसर ये आया, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया आपका, ठीक है। लास्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, एम आ रहा है आपका 13 पे, आई 9 पे, के 11, ई 5, जे कितने पे 10, और ये आपका 6 8 2। तो क्या मिल रहा है आपको, देखो 13 से 10 बना मतलब 3 कम हो गया, ठीक है। 9 से 6 बना मतलब 3 कम हो गया, 11 से 8 हुआ 3 कम हो गया, 5 से 2 हुआ यानी 3 कम, 3-3 कम होता जा रहा है। यहां भी मेरे दोस्तों क्या कर दो आप, 3 कम कर दो, सब में कर दिया कम। 12 में से 3 गया 9 यानी आई आ गया, 15 में से 3 गया यानी 12 एल आ गया। ये एबीसीडी के जो क्रमांक है ना, ये पक्के याद होने चाहिए आपके दिमाग में, सवाल फास्ट अपने आप हो जाएगा। 1 में 3 घटाया, इसको छोड़ो एक बार। अब 14 में 3 घटाया क्या बचा, 11 बचा यानी क्या आ गया। लेकिन 1 में से 3 घटाओगे इसका मतलब क्या है, देखो एक का मतलब क्या है, या तो आप 1 लिखोगे, या फिर आपको पता है जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है। जेड 26 पे आता है ना, जेड 26 के पे आता है, इसका मतलब दोबारा ए कितने पे रहेगा, 27 पे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 27 पे आएगा ना। अब देखो ए 27 पे आ रहा है, आपको कितना घटाना, 3 घटाना है। बताओ 27 में से 3 घटाओगे क्या आएगा रे भाई, 24 आएगा कि नहीं आएगा। और 24 नंबर पे क्या आएगा, एक्स। तो यहां पर आपका एक्स आ जाएगा, यानी आई एल एक्स के आ जाएगा, ठीक है ना।
अब 1 में से 3 घटाना है तो 1 में से नहीं बल्कि 27 में से 3 घटाना दोस्तों। क्लियर है मामला? फिट है दिमाग में? जिन्होंने आंसर दिया, मैं कमेंट आपके बहुत सारे हैं इसलिए इसमें टाइम नहीं गवाऊंगा। अब ये जो इतनी बात पढ़ी आपने आज, इस बात का निचोड़ क्या निकला वो बता देता हूं आपको, ठीक है ना। चलिए, जिनका चारों क्वेश्चन सही है बहुत बहुत धन्यवाद, एक सही है उनको भी धन्यवाद, 2 सही है उनका धन्यवाद, और जिन्होंने प्रयास किया चारों ही गलत हुए हैं उनका भी धन्यवाद, लेकिन जिन्होंने प्रयास भी नहीं किया उनको धन्यवाद नहीं दूंगा, ठीक है ना। अब दोस्तों मेरी बात सुन लो, यहां पर आपने देखा कि रूल क्या क्या लग रहे हैं, देखो समझना मेरी बात को, ये बात समझ में आ जाएगी तो दिक्कत नहीं आएगी। ये जो चीज पढ़ी इसमें या तो देखो रूल क्या क्या लग सकता है। रूल नंबर 1 तो ये लग सकता है कि या तो एक एक जुड़े एक जुड़े एक जुड़े एक जुड़े, इस तरीके से, या तो एक जुड़ता जाए या फिर वहीं पे 2 जुड़ता जाए या 3 जुड़ता जाए, इस तरीके से, ठीक है ना। या तो ये बन गया, या फिर दूसरी बात कहूं कि पहले 1 जुड़ा, बाद में 2 जुड़ा, बाद में 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, इस तरीके से जुड़ता गया, ठीक है ना। तो वहीं पे जो आपका देखो 1 प्लस हो रहा ना, 1 प्लस हुआ 1 माइनस 1, इस तरीके से, यानी कि या तो एक एक जुड़ सकता है या एक एक घट सकता है, या 2 जुड़ सकता है तो 2 घट सकता है, 3 जुड़ सकता है तो 3 घट भी सकता है। प्लस माइनस का मतलब 3 या तो जुड़ सकता है या 3 घट सकता है। यहाँ पर या तो संख्या में सॉरी जो भी अक्षर है उसमें 1 जुड़ा, दूसरे में 2 जुड़ा, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, एक ऐसा जुड़ा है ना, तो वहीं पे पहले में मान लो 1 घट गया, दूसरे में 2 घट गया, तीसरे में 3 घट गया, चौथे में 4, पांचवें में 5 घट गया, इस तरीके से। वहीं पे तीसरे रूल की बात आती है तो ऐसे भी हो सकता है कि पहले +1 हुआ, फिर -1 हुआ, +2 हुआ, फिर -2 हुआ, +3 हुआ, ठीक है ना, -3 हुआ, इस तरीके से बन सकता है, ठीक है ना। वहीं पे आपका ऐसे बन सकता है कि +2 हुआ, -2, फिर +2 -2, इस तरीके से, +3 -3, +3 -3, इस तरीके से, ठीक है ना। वहीं पे बात करूं मैं, +4 भी हो सकता है, +5 कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब या तो आपका एक एक, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5, ये एक एक मतलब संख्या में जुड़ सकता है, ठीक है ना, या घट सकता है, ये वाली बात बनी। या फिर ये जो एक पहले 1 जुड़ा, फिर 2 घटा, 3 जुड़ा, 4 घटा, ऐसे भी बन सकता है। चौथा रूल क्या बन सकता है, पहले 1 जुड़ा, 2 घटा, 3 जुड़ा, 4 घटा, 5 जुड़ा, 6 घटा। वहीं पे शुरुआत ऐसे हो जाए, पहले 1 घटा, फिर 2 जुड़ा, 3 घटा, 4 जुड़ा, 5 घटा, 6 जुड़ा, मतलब रूल बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये रूल लग सकते हैं आपके, ठीक है ना। वहीं पे क्या क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे मान लो अगला रूल बताऊं तो पहले मान लो 1 जुड़ गया, फिर आपका 3 जुड़ गया, फिर 5 जुड़ गया, फिर 7 जुड़ गया, ये जुड़ भी सकते हैं तो घट भी सकते हैं, ठीक है ना। वहीं पे आपकी समसंख्याएं जुड़ सकती है, तो विषम संख्या थी, विषम संख्या और सम संख्या जो है, जैसे मान लो 2 जुड़ गया, फिर 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 8, इस तरीके से, या फिर माइनस भी हो सकता है। शायद मेरी बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों के, ठीक है ना। अब जैसे 6वें 7वें रूल की बात करूं तो आपकी अभाज्य संख्याएं होती है ना, अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती है, तो अभाज्य संख्याएं देखो, पहले 2 आता है, 3 आता है, फिर 5 आता है, उसके बाद 7, उसके बाद 11, तो इस तरीके से या तो जुड़ सकते हैं, या तो प्लस हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या भी जुड़ घट सकती है। अब जैसे आपने ये उल्टा इस तरीके से जोड़ रखा ना, 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ रखा ना, तो वहीं पे ऐसे भी हो सकता है कि मान लो पहले 5 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 1 जुड़ा, इस तरीके से, या फिर आपका घट भी सकता है, ठीक है ना। तो शायद मेरी बात आप लोगों के दिमाग में बैठी होगी, फिट हुई होगी, समझ में आ रही है ना। अरे आ रही है ना मेरे दोस्तों समझ में।
तो इस तरीके से जोड़ घटाव वाली बात है यहां पर, ठीक है ना। तो आज का ये पहला पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में दूसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे, और एक दोस्त ने सवाल भी पूछा था, वो कल बताऊंगा भाई, आज इतना ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। जो स्कूल वाला और जो कल बता चुका था क्लास में, वो सवाल दोबारा कल बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और जो भी साथी मेरी क्लास में जुड़े हुए हैं, तो आपसे आग्रह है, निवेदन है कि मेरा जो YouTube चैनल है सीकर कंपटीशन क्लासेज और मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, इन दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। क्लास से हटते ही करना है आप लोगों को, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना। रिकॉर्डेड क्लास यही मिलती है। और दूसरी बात, जो क्लासें आपकी हैं, पहले जो क्लासें पेड क्लासें हो चुकी है, वो भी यहीं पे रिकॉर्ड मिलेंगी आपको। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, जो यूट्यूब चैनल है इसको शेयर करें, कम से कम 10 लोगों को शेयर ज़रूर करें, ताकि चैनल यूट्यूब पे भी अपन लाइव जल्दी से क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल दोस्तों, आपका स्वागत, धन्यवाद। और आपके जो भी साथी जुड़े हुए हैं दोस्तों, उन साथियों को आप लोग एक्टिव कीजिए, ताकि क्या है, क्लास में जुड़े रहें तो फायदा मिले कम से कम क्लास का। ऐसे तो नहीं कि क्लास में अब 364 लोग जुड़े हुए हैं लेकिन क्लास नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप जुड़े ही क्यों हो भाई, जब क्लास नहीं ले रहे तो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं।